हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार पीके सर, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। देखिएगा यहाँ पे सॉलिड स्टेट की बात करेंगे, जिसका स्टेट ऑफ मैटर में आपने देखा होगा 11th क्लास में आपके पास में एक चैप्टर था जहां आपने पढ़ा दोस्तों कि आपके पास में सॉलिड है, लिक्विड मैटर की आपके पास में मेनली तीन आपके पास में फेजेस स्टेट है, आपके पास में सॉलिड है, लिक्विड है, आपके पास में आपके पास गैस फेज है। ओके, तो तीनों में क्या वहाँ पे सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंस है, ये सब आप लोग 11th स्टैंडर्ड में ही देख चुके हैं। उसी पर बेस्ड यानी कि आप इंट्रो वहीं से स्टार्ट करते हुए अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास आज हम करने वाले हैं सॉलिड स्टेट। आप लोगों को बिल्कुल भी यहाँ नोट्स वोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, एज इट इज आपको कंप्लीट ऐसा का ऐसा आपको मिल जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल अलर्ट होकर बैठेगा, आंख नाक कान अच्छे से खोल के बैठेगा, क्योंकि यहाँ चैप्टर जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से 0 लेवल से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आर यू रेडी गाइस? ओके, करें स्टार्ट। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे सॉलिड स्टेट में सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ अपन ध्यान रखेंगे। आप लोग देखिएगा क्या, सबसे पहले अपन बात करें कि द स्टेट ऑफ पॉइंट यहाँ पे अपन मेंशन कर देते हैं, ये लीजिएगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट है अपना यहाँ पे, आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि द स्टेट ऑफ ओके द स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर। थोड़ा सा एक बार जनरल इंट्रो स्टार्ट करते हैं, देन जहां भी आपके पास में एक्सप्लेन करने वाला पॉइंट होगा अपन वर्ड टू वर्ड यहां एक्सप्लेन करेंगे पूरा। ओके, देखिएगा द स्टेट ऑफ मैटर which have definite which have definite shape, volume, known as called सॉलिड। क्लियर है? सॉलिड का जो शेप है और जो वॉल्यूम है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। यू नो गाइस, देखिएगा ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में आपने, या 10th स्टैंडर्ड में भी आपने देखा होगा सॉलिड और लिक्विड और गैसेस में आप जब से वहाँ पे डिफरेंस देखते हैं तो इसमें आपके पास में सॉलिड जो है उसके लिए शेप जो है वो फिक्स्ड होगा आपके पास में। ये आपने देखा होगा ऐसे फिक्स है, गैसेस के अंदर ये फिक्स नहीं होता आपके पास में। वॉल्यूम जो है फिक्स है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है गैसेस में। तो ये सारा जो कंपेरिजन आपने देखा उसमें से केवल हम बात करेंगे सॉलिड की। ओके, तो द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड या आर नॉन एज सॉलिड। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे कुछ मेन कैरेक्टर जो जनरल हैं आपके पास में, उनको अपन 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इंट्रो में। तो यहाँ अपन कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट को लेकर। क्लियर? देखिएगा दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है अपना कि भाई सॉलिड स्टेट के लिए क्या क्या कैरेक्टर जो प्रॉपर्टी है वो मेनली आपके पास में रहेंगी। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, फर्स्ट अपने पास पे इनका जो वॉल्यूम और जो शेप है वो क्या होगा? डिफाइनाइट होगा आपके पास में, शेप एंड वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट सेकंड अपन यहाँ कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट होगा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होगा वहां पे स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स होगा। सॉलिड है तभी तो आपके पास में। ओके, यहाँ अपन कह सकते हैं जो डिस्टेंस है यहाँ मॉलिक्यूलर के बीच में, जो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा बहुत अपन कह सकते हैं लेस होगा, वहां पे कम होगा वहां पे, तभी तो वो सॉलिड रहेगा ना अपने पास में। तो यहाँ अपन कहेंगे लेस इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, लेस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। और क्या कैरेक्टर हो सकता है आपके पास में सॉलिड के रिगार्डिंग? देखिएगा यहाँ पे, यहाँ 1 बाय 1 अपन सबको मेंशन कर देते हैं। क्लियर? देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट अपन कह सकते हैं पार्टिकल जो है आपके पास में ऑफ सॉलिड हैव फिक्स्ड पोजीशन। ओके, पार्टिकल ऑफ सॉलिड हैव फिक्स्ड पोजीशन, ऑफ सॉलिड have fixed
position but they can, okay, fixed position but नेक्स्ट अपन यहाँ कह सकते हैं, देखिएगा, बट दे कैन, ओके, बट दे कैन वाइब्रेट अलोंग देयर मैन पोजिशन, वाइब्रेट अलोंग, सॉरी, अलोंग देयर मीन पोजिशन। क्लियर? तो देखिएगा, ये आपके पास में कुछ स्पेशली आपके पास में पॉइंट है दोस्तों, जहां अपन ने जिनको वन बाय वन अपन ने डिस्कस किया है सॉलिड्स के लिए आपके पास में, कि इनका जो डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम, सेकंड आपके पास में स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर जो आपके पास में यहाँ पे फोर्स है, थर्ड आपके पास में लेस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है आपके पास में, और पार्टिकल्स जो है यहाँ पे सॉलिड में कैसे होंगे, फिक्स्ड पोजीशन पे होंगे। नेक्स्ट अपन कह सकते हैं सॉलिड हैव हाई रिजिडिटी एंड लेस कंप्रेसिबिलिटी, जो है कंप्रेस, सॉलिड्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पे अपन कहेंगे लेस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी इनमें देखने को मिलता है, तो ये भी अपन मेंशन कर सकते हैं कि सॉलिड्स हैव हाई रिजिडिटी एंड लेस compressibility। ओके, ये आपके पास में मेनली कुछ आपके पास में कैरेक्टर्स हैं जो आपके पास में सॉलिड फेज के लिए हैं, जो आपको वन बाय वन यहाँ पे ध्यान रखना। देखिएगा, सबसे पहले कि सॉलिड ऑफ मैटर विच हैव डिफाइनेट शेप एंड वॉल्यूम आपके पास में, क्लियर, शेप एंड वॉल्यूम, ओके। सेकंड देखिएगा, यहाँ पे जो अपने पास में मैन कैरेक्टर हैं, इनमें अपन बात करें वन बाय वन, तो आपके पास में है डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम हो गया फर्स्ट, सेकंड आपके पास में हो गया स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स, थर्ड आपके पास में हो गया लेस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, पार्टिकल्स जो है ऑफ सॉलिड हैव फिक्स्ड पोजीशन। नेक्स्ट अपना हो गया कि सॉलिड हैव हाई रिजिडिटी एंड लेस कंप्रेसिबिलिटी आपके पास पे है यहाँ पे, ओके। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो है आपके पास में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, ये जनरल इंट्रो है अभी अपना, ओके। देखिएगा, यहाँ हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड का क्लासिफिकेशन अपन देखना चाह रहे हैं, ओके, क्लियर। ये जो है आपके पास में यहाँ पे, इसमें आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मेनली तो ये टू टाइप के आपके पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड है और एक आपके पास में एमॉर्फस सॉलिड, जो ग्लास वगैरह जो आपके पास में आएंगे ना। देखिएगा, यहाँ पे अपन बात करें तो सबसे फर्स्ट अपना हो गया भाई, यहाँ पे ये ले लीजिएगा इस तरह से, ओके, क्लियर। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट जो है आपके पास में, यहाँ ये है अपना, ले लीजिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके। सेकंड जो है जिसको अपन देखिएगा यहाँ पे रियल सॉलिड भी कहेंगे, ये अपने पास में है रियल सॉलिड भी है, रियल सॉलिड, ओके। नेक्स्ट अपना, ओके, देखिए सेकंड आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये अपना हो गया फर्स्ट, ओके, और सेकंड अपना एमॉर्फस सॉलिड, फॉल सॉलिड जो आपके पास में ना, एमॉर्फस सॉलिड जो अपने पास में होंगे भाई फॉल्स सॉलिड, क्लियर। मेनली टू टाइप के आपके पास में है। क्लासिफिकेशन के अंदर अपन ने देखा दोस्तों, ये जो है आपके पास में यहाँ पे क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो मेनली क्या हो गया आपके पास में, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, और सेकंड जो है आपके पास में कौन सा हो गया भाई, एमॉर्फस सॉलिड हो गया, क्लियर। ये अपना हो गया भाई, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड जो आपके पास में रियल सॉलिड है, और ये आपके पास में हो गया देखिएगा
एमॉर्फस सॉलिड, जिसको आप नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोल सकते हैं, ओके, या फिर फॉल्स सॉलिड, यहाँ आप कह सकते हैं इसको नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी आप बोल सकते हैं दोस्तों, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी आप कह सकते हैं, सॉलिड्स भी बोल सकते हैं। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, ये जो है आपके पास में यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनका फर्दर क्लासिफिकेशन है, ये अपन देखेंगे यहाँ पे, देखिएगा मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक, कोवेलेंट में, तो ये अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देखिएगा इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है, ओके, क्लियर? फर्स्ट है आपके पास में यहाँ पे, देखिएगा आपके पास हो गया फर्स्ट, भाई ये लीजिएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड, फर्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया नंबर 1, ओके। सेकंड जो है आपके पास में यहाँ पे, सेकंड अपन कहेंगे यहाँ पे आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड है भाई। थर्ड है मेटालिक, ये जो है आपके पास में थर्ड नंबर पे है भाई, मेटालिक सॉलिड है। ओके, फोर्थ नंबर, जो फोर्थ कैटेगरी है यहाँ पे, ये अपन डिस्कस कर लेते हैं, ये लीजिएगा फोर्थ कैटेगरी है अपने पास में कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड्स, ओके, क्लियर हो गया आपको ये? ओके, अब देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड का फर्दर क्लासिफिकेशन भी अपन यहाँ पे देखेंगे, इन सब पॉइंट्स के बारे में चैप्टर में अपन स्टडी करने वाले हैं दोस्तों। ये भी आपके पास में देखिएगा, फर्स्ट स्टेप नॉन पोलर, पोलर मॉलिक्यूलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड भी है, ये अपन यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लियर है? तो अब ये क्लासिफिकेशन है कंप्लीट, आप देख लीजिएगा एक बार यहाँ पे, यहाँ हम कहेंगे फर्स्ट हो गया अपने पास में, क्लियर नजर आ रहा है? ओके, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ओके, सेकंड अपना जो है यहाँ पे सेकंड हो गया पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ओके, और थर्ड है अपने पास में, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये अपना थर्ड रहा यहाँ पे, ये हो गया अभी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर, ओके, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, राइट, क्लियर? ये था आपके पास में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस तरह से अपन ने स्टार्टिंग में यहाँ बात की कि द स्टेट ऑफ मैटर हैव विच हैव डिफाइंड, आपके पास में वॉल्यूम एंड शेप नॉन एज सॉलिड। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर अपन देखना चाहें यहाँ पे कैरेक्टर आप देखेंगे तो अब सॉलिड्स के स्टेट के लिए तो डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम हो गया आपके पास में, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स आपके पास में प्रेजेंट है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में, ओके, क्लियर? थर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लेस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा। फोर्थ नंबर पे अपन बात करें यहाँ पे पार्टिकल ऑफ सॉलिड हैव फिक्स्ड पोजीशन बट दे कैन वाइब्रेट अलोंग द मीन पोजीशन आपके पास में है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं सॉलिड्स हैव हाई रिजिडिटी एंड लेस कंप्रेसिबिलिटी, ये हो गया, ओके। अब अपन सेकंड जो अपने पास में पॉइंट था देखिएगा, ये अपना था यहाँ पे, आप लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की बात कर रहे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में आपने देखा दोस्तों आपके पास में है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ओके, सेकंड है आपके पास में एमॉर्फस सॉलिड, जिसको आप नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कह सकते हैं यहाँ पे, ये अपना नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी आप लोग बोल सकते हैं इसको, ओके। देखिएगा ये आपके पास में रियल सॉलिड है और ये आपके पास में फॉल्स सॉलिड है। रियल सॉलिड जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन आपके पास में मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड है। इनके एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिल जाते हैं,
ओके, कि कौन सा कोई एग्जांपल दे दिया किससे रिलेटेड है आपके पास में, या फिर मैच मॉक्स वाला जो आपके पास में है, तो ये भी आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से, मैचिंग वाला जो क्वेश्चन होता है, मैच करना होता है जिसमें आपको। नेक्स्ट है आपके पास में देखिएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन आपने देखा कि आपके पास में 3 टाइप से है। नॉन पोलर आपके पास में होगा, ओके, पोलर आपके पास में मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे आपके पास में, और लास्ट आपने देखा यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, जिनको इनको अपन 1 बाय 1 यहाँ स्टडी करने वाले हैं इन सब की। ओके, अब देखिए इससे पहले अपन ये जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है और मॉर्फस सॉलिड जो आपके पास में है, मॉर्फस सॉलिड जो आपके पास में दोस्तों, इसी पर एग्जाम में एक क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। मान लीजिएगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और मॉर्फस सॉलिड को आपको एक्सप्लेन करना हो, या इनमें डिफरेंस आपसे मेनली तो क्वेश्चन जो अगर आता है यहाँ से तो डिफरेंस का आता है कि राइट द 4 डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड मॉर्फस सॉलिड विद एग्जाम्पल, सुटेबल एग्जाम्पल। ओके, तो ये अपन पहले अपन करना चाहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, फिर अपन 1 बाय 1 ये जो आपके पास में है मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड विद एग्जांपल इनको कंप्लीट करेंगे। ओके, देखिएगा नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन, इसको एक्सप्लेन करते हैं अपन, डिफरेंस से इसको एक्सप्लेन कर लेंगे मॉर्फस और क्रिस्टलाइन को। इस क्वेश्चन जो आएगा आपके पास में एग्जाम में वो इसी पे बेस्ड होगा, ठीक है, इसी टाइप से होगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन crystalline solid difference between crystalline solid and difference between crystalline solid and okay amorphous solid। ये अपन देखना चाहेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड को लेकर के, ठीक है, ये अपना मेन पॉइंट है भाई। क्लियर है आपको? इस पर कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं ये भी अपन 1 बाय 1 यहाँ ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। ओके, देखिए नेक्स्ट है अपने पास में यहाँ पे एक अपन इस तरह से ले लेते हैं इसको, ये अपना हो गया सीरियल नंबर पे ले लेते हैं। ओके, यहाँ अपन प्रॉपर्टी को मेंशन कर लेते हैं, स्पेस कम रहेगा। ओके, इसको इस तरह से मेंशन कर लेते हैं भाई, ये अपन सीरियल नंबर में ही। ओके, यहाँ हम प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ओके, यहाँ प्रॉपर्टी की बात हो गई। नेक्स्ट यहाँ हम ले लेते हैं, देखिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये अपने पास हो जाएगा एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ओके, और ये अपन ले लेते हैं यहाँ पे एमॉर्फस सॉलिड। ओके, क्लियर? इस तरह से अपन यहाँ डिफरेंस देखेंगे इनमें दोस्तों। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और मॉर्फस सॉलिड की अपन बात करेंगे यहाँ पे, एमॉर्फस सॉलिड की, जिसमें आपके पास में क्या क्या प्रॉपर्टीज को देखते हुए अपन यहाँ पे दोनों में डिफरेंस करने वाले हैं। ये लीजिएगा, ये यहाँ पर ने इस तरह से इसको मेंशन कर दिया। ओके, क्लियर? ओके दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे सबसे फर्स्ट यहाँ आप लोग देखना चाहें तो इसी में इसको इस तरह से अपन पहले यहाँ जो है ये अपने पास में हो गया भाई, सेपरेट कर लेते हैं। ओके, ओके, राइट, देखिएगा यहाँ पे ओके, क्लियर है भाई? ठीक है, ये अपना हो गया यहाँ पे सीरियल नंबर के रिगार्डिंग अपन ने ले लिया। ठीक है,
ओके, देखिएगा फर्स्ट, सबसे फर्स्ट जो है आपके पास में यहाँ पे, ये अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लीजिएगा नंबर 1, नंबर 1 है आपके पास में शेप से रिलेटेड। ओके, कौन सी प्रॉपर्टी अपन देख रहे हैं? शेप से रिलेटेड। ओके, यहाँ आपके पास में क्या होगा देखिएगा, यहाँ अपन कहेंगे डिफाइनाइट। ये लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा शार्प कर लेते हैं इसको, जिससे अपना कंप्लीट आ जाए। ओके, डिफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ओके, पार्टिकल शेप आपके पास में जो है, और यहां अपन कहेंगे इर्रेगुलर शेप। ओके, और इसमें देखिए दोस्तों अपन कहेंगे यहाँ पे इर्रेगुलर, इर्रेगुलर शेप। ये अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी। ठीक है, शेप से रिलेटेड है। सेकंड प्रॉपर्टी अपन देखना चाहेंगे। सेकंड जो है आपके पास में देखिएगा, यहां अपन बात करें ऑर्डर ऑफ एमॉर्फस। यहाँ पे देखिए ऑर्डर ऑफ, इसमें आप जो सेकंड आपके पास में है ये अपन ले लेते हैं ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ, ऑर्डर इन, ओके, ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट ऑफ constituent particles या constituent ओके पार्टिकल। constituent particles, तो यहां अपन कहेंगे constituent particle are arranged in constituent particle are arranged in प्रॉपर मैनर में। ठीक है, तो यहां अपन कह सकते हैं कि ये जो है प्रॉपर या फिर अरेंज्ड इन डिफाइनेट लॉन्ग रेंज में आपके पास में होंगे, जबकि यहां रैंडमली होंगे। ओके, तो यहां अपन कहेंगे अरेंज्ड इन डिफाइनेट लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज में आपके पास में। ओके, क्लियर दोस्तों। यहां आपके पास में अपन कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसके रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड दोस्तों देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉट अरेंज्ड इन एनी long range order but have very short range and random short order, random short range order। क्लियर है आपके पास पे कि constituent particle are not arranged in any long range order but have very short range and random short range order। ओके, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट अपना रहेगा दोस्तों देखिएगा मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे मेल्टिंग पॉइंट को। मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे। देखिए मेल्टिंग पॉइंट के केस में आप क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा, यहाँ अपन कहेंगे इनके रिगार्डिंग, ये लीजिएगा मेल्टिंग पॉइंट में कि यहाँ पे शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक, मेल्टिंग पॉइंट के रिगार्डिंग अपन यहाँ पे कहेंगे शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्टिंग पॉइंट।
मेल्टिंग पॉइंट। कि इस केस में अपने क्या कहेंगे यहाँ पे, ग्रेजुअली सॉफ्टर, यहाँ ये जो है ग्रेजुअली सॉफ्ट, ओके, तो यहाँ अपन कहेंगे ग्रेजुअली सॉफ्ट, ओके, सॉफ्ट रेंज में आपके पास में, तो यहाँ अपन कह सकते हैं ग्रेजुअली और ए रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड देन मेल्ट, ओके। ये भी आप ऐड करना चाहें तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, और ए, ये लीजिएगा कि और ए रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड देन मेल्ट, टेम्परेचर एंड देन मेल्ट। क्लियर? ये हो गया आपके पास में, ये नॉर्मल जो आपने अभी तक 9th-10th में भी पढ़ा होगा ये सब चीज़ें, ओके। फोर्थ जो है, फोर्थ हम बात करेंगे, यहाँ प्रॉपर्टी जो है आपके पास में देखिएगा एनआइसोट्रॉपी, एनआइसोट्रॉपिक, ओके। एनआइसोट्रॉपिक जो है, एनआइसोट्रॉपी की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है आपके पास में क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है आपके पास में एनआइसोट्रॉपिक नेचर में होंगे, एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये जो है आपके पास में आइसोट्रॉपिक नेचर में होंगे, आइसोट्रॉपिक नेचर। ये आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक नेचर क्या है ये हम डिस्कस करेंगे जस्ट इसके बाद। अपन इन यही पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं। अपना मेन हेडिंग रहेगा एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक पे ही। देखिए वैसे ही आपके पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे आपके पास में यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कंडक्टिविटी वगैरह जो है ये जो है डिफरेंट होती है इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये आपके पास आइसोट्रॉपिक नेचर हो गया, तो ये अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है इसको अपन डिस्कस कर लेंगे अभी। फिफ्थ है अपना यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ अपन कह सकते हैं कि नेचर से रिलेटेड ये ट्रू सॉलिड है और ये आपके पास में सुपर कूल लिक्विड है। ये आपके पास में ट्रू सॉलिड है, ये हो गया भाई ट्रू सॉलिड। यहां अपन कह सकते हैं सुपर कूल लिक्विड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आता है यहाँ पे, सुपर कूल ओके, सुपर कूल लिक्विड, ओके। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये सुपर कूल लिक्विड क्वेश्चन आता है यहाँ से, ओके। एग्जाम्पल की भी अपन बात करेंगे। नेक्स्ट 6th नंबर पे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं 1 by 1 सॉरी गाइज, देखिए क्या क्या एग्जाम्पल है यहाँ पे इसके रिगार्डिंग। अपन ये अपने पास में क्रिस्टलाइन में NaCl है, आपका Na2SO4 है, NaCl हो गया, Na2SO4 हो गया, ये आपके पास में यहाँ कह सकते हैं ZnS हो गया, यानी कि सोल्ट, ऑलमोस्ट जो भी आपके पास सॉल्ट है, ऑलमोस्ट सॉल्ट्स आपके पास में। क्लियर है? एग्जाम्पल की बात कर ली। और देखिए इसके रिगार्डिंग अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो आपके पास में जैसे यहाँ हम बात कर सकते हैं, आपके पास में ग्लास है, क्वेश्चन आता है ग्लास को आप सुपर कूल लिक्विड कहेंगे क्यों, ओके। नेक्स्ट रबर हो गया, रबर है, ग्लास है, ठीक है। यहाँ जो रबर ग्लास प्लास्टिक है आपके पास में, प्लास्टिक सब्सटेंस है, सब्सटेंसेस, ओके। दोस्तों ये था आपके पास में डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में। यहाँ देखिएगा फर्स्ट जो है आपने प्रॉपर्टी देखी शेप से रिलेटेड है कि डिफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल शेप, इसमें आपके पास में इरेगुलर शेप रहेगा। यहाँ आपके पास में देखिए क्या है कि ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यहाँ पे आपके पास में जो पार्टिकल्स हैं वो कि क्या होंगे आपके पास में डिफाइनाइट लॉन्ग रेंज ऑर्डर में, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स हैं आपके पास में, ये आपके पास में देख सकते हैं आप लोग इस तरह से, यहाँ पे डिफाइनाइट लॉन्ग रेंज ऑर्डर में आपके पास में होंगे, ओके। और यहाँ आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं आर नॉट अरेंज इन एनी लॉन्ग रेंज ऑर्डर बट हैव वेरी शॉर्ट रेंज एंड रैंडम शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ओके। नेक्स्ट जो आपके पास में है मेल्टिंग पॉइंट, शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। ग्रेजुअली ये जो है आपके पास में सॉफ्ट होंगे। और देखिएगा यहाँ आपने देखा कि ओवर ए रेंज
ऑफ टेम्परेचर एंड देन मेल्ट। ओके, क्लियर। एनाइसोट्रॉपी, ये जो है इस पॉइंट को अपन डिस्कस करेंगे अभी, क्लियर, इस पे अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, ये अपन डिटेल में ले लेंगे इसको अभी। एनाइसोट्रॉपी जो आपके पास में है, नेक्स्ट जो अपना पॉइंट रहा है यहाँ पे, इन प्रॉपर्टी को आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास में शेप से रिलेटेड हो गई, सेकंड है ऑर्डर इन अरेंज इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट आपके पास में हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। एनाइसोट्रॉपी, ये एनाइसोट्रॉपिक नेचर में है आपके पास में, और ये जो है आपके पास में आइसोट्रॉपिक नेचर में होंगे। नेक्स्ट था नेचर से रिलेटेड कि ये ट्रू सॉलिड है और ये सुपर कूल लिक्विड, इनको क्यों कहेंगे ये अपन डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, और 6th नंबर आपके पास में था एग्जाम्पल। तो यहाँ आपने देखा कि आपके पास में ऑलमोस्ट सॉल्ट्स हैं, जैसे NaCl, Na2SO4, ZnS वगैरह, ये भी इसमें आते हैं और ऑलमोस्ट सॉल्ट भी इसमें आएंगे। ओके, यहाँ ग्लास, रबर, प्लास्टिक जैसे सब्सटेंस जो है उसमें आपके पास में एमॉर्फस सॉलिड में आ जाएंगे। तो ये था विद एग्जांपल डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्लियर है, यहाँ तक आपका कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पे है अपने पास में, हम बात करेंगे यहाँ पे देखिएगा एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक नेचर को लेकर के। क्लियर। तो दोस्तों ये जो प्रॉपर्टी है आपके पास में एनाइसोट्रॉपिक नेचर वाली, और ये जो आपके पास में आइसोट्रॉपिक नेचर को लेकर के जो प्रॉपर्टी है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये जो प्रॉपर्टी है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी आपके पास में, किसकी प्रॉपर्टी है? क्रिस्टलाइन सॉलिड की। देखिए क्या होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो कुछ प्रॉपर्टी, जैसे अपन बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास में है, वहाँ पे कंडक्टिविटी की अपन बात कर सकते हैं, मैकेनिकल यहाँ पे स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं। तो ये जो आपके पास में है ये डिफरेंट होती है इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये जो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उसको अपन, इस तरह की जो नेचर होती है सॉलिड की, उसको हम कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक नेचर। ठीक है, किस तरह से अपन इसको एग्जाम्पल यहाँ पे अपन ड्रॉ करेंगे, पूरा उसमें आपके सामने मेंशन करेंगे कि इस तरह से आपके पास में एक ही डायरेक्शन में आपके पास में पार्टिकल्स आ रहे हैं। ये जो प्रॉपर्टी है उनके जो यहाँ अपन कह सकते हैं कि जो आपके पास में डिफरेंट जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है नेचर में, या फिर डिफरेंट डायरेक्शन में आपके पास में है, या एक सेम डायरेक्शन में। तो ये आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक में क्लियर करेंगे अपन। ओके, तो नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे, अपना टॉपिक होगा नेचर, जो एनाइसोट्रॉपिक नेचर है फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड के अंदर आप जो बात कर रहे हैं आइसोट्रॉपिक नेचर, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों ये सब अपन डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अपनी नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक हमारे साथ देखिए, ये जो अभी अपन ने देखा इस चैप्टर में, ये आपने देखा केवल एक जनरल इंट्रोडक्शन है आपके पास में यहाँ पे कि चैप्टर का सॉलिड स्टेट में आपने देखा कि सॉलिड्स की क्या क्या स्टेट की क्या क्या मेन कैरेक्टर आपके पास में हो सकते हैं, प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, ये आपने देख लिया। साथ ही इसका क्लासिफिकेशन सबसे मेन इंपॉर्टेंट था, जो आप ध्यान में रखेंगे। मेनली 2 टाइप का आपके पास में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड है। क्रिस्टलाइन को अगेन फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया मॉलिक्यूलर सॉलिड में, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड में है। देन फिर से मॉलिक्यूलर सॉलिड का फर्दर क्लासिफिकेशन है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में है, और आपके पास में है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में। तो ये अपन 1 by 1 विद एग्जाम्पल, सुटेबल एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये सब अपन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी आपका क्यूरीज में जो भी आपको कुछ इफ एंड बट हो, आप क्यूरीज सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। कहीं आपको वैसे प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि विद इसको अपन ने 0 से स्टार्ट किया है। बिल्कुल आज तो इंट्रो की क्लास थी इस चैप्टर की। नेक्स्ट क्लास से जो मेन टॉपिक जहाँ अपन एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी को स्टार्ट करने वाले हैं, तो जितने भी आपके स्टूडेंट्स, जितने भी आपके क्लासमेट्स, फ्रेंड्स जो भी है, सबको साथ लेके बैठिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में। ओके, यहाँ तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।